स्वातंत्र्यवीर सावरकर, ये नाम सुनते ही आज इंटरनेट पर लोगों के दिमाग में एक फिक्स्ड इमेज बन जाती है। राइट विंग आइकॉन, हार्डकोर नेशनलिस्ट, कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल फिगर। लेकिन हिस्ट्री का सबसे डेंजरस पार्ट यही होता है जब हम किसी इंसान को सिर्फ एक लेबल में बंद कर देते हैं। क्योंकि जिन वीर सावरकर को आज लोग सिर्फ हिंदुत्व आइडियोलॉजी से कनेक्ट करते हैं, उसी सावरकर जी ने उस दौर में कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी, जब ये इशू टच करना भी रिबेलियन माना जाता था। सबसे शॉकिंग बात, सावरकर जी का ये रिबेलियन उस समय हो रहा था जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भारत में आम बात थी। हिंदू धर्म में फैली हुई कुरीतियों को हमें दूर करना है। सबसे पहले छुआछूत और जाति भेद जैसी बुराइयों से हमें लड़ना है। जब अनटचेबिलिटी सोसाइटी का एक्सेप्टेड रूल था, जब लाखों लोग जन्म की वजह से मंदिरों में नहीं जा पा रहे थे, पब्लिक वेल्स यूज नहीं कर सकते थे, यहाँ तक कि उनकी शैडो तक को इम्प्योर माना जाता था। आज हम इक्वलिटी के इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर करते हैं, लेकिन इमेजिन करो उस इंडिया को जहां इंसानों को इंसान तक नहीं समझा जाता था। और उसी समय सावरकर जी ने ओपनली कहा, अगर हिंदू सोसाइटी अपने ही लोगों को नीचा समझती रहेगी तो ये सोसाइटी कभी स्ट्रांग नहीं बन सकती। कास्ट सिस्टम के कारण हमारा धर्म, हमारा समाज समाप्त होने के निकट पहुंच गया है। जिन्हें आप निम्न जाति का कहते हैं, उन लोगों को अपने महान धर्म से अलग होने से बचाना है, और जो अलग हो चुके हैं उन्हें वापस लाना है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात समझो, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कास्ट सिस्टम के सबसे बड़े और स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिक थे, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इससे पहले भी कुछ लोग कास्ट बैरियर्स तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और उनमें सावरकर जी का नाम बहुत बड़ा था। गांधी जी ने तो हरिजनोद्धार की बात बाद में कही, सावरकर जी ने पहले कही। रत्नागिरी में जब सावरकर नजर कैद में रह रहे थे, तब उन्होंने पॉलिटिक्स से ज्यादा फोकस सोशल रिफॉर्म्स पर किया। उन्होंने स्पीचेस नहीं दी, डायरेक्टली एक्शन लिया। उन्होंने इंटरकास्ट डाइनिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए। आज सुनने में छोटी चीज लगती है, लेकिन उस दौर में डिफरेंट कास्ट का भी एक साथ बैठकर खाना खाना सोसाइटी के लिए एक भूकंप जैसा था। कई ऑर्थोडॉक्स लोगों ने उनका विरोध किया, लोगों ने उन्हें एंटी ट्रेडिशन तक कहा, लेकिन सावरकर पीछे नहीं हटे, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक सोशल इशू नहीं था, ये नेशनल इशू था। उनका कहना था, अगर एक हिंदू दूसरे हिंदू को टच तक नहीं करेगा तो फिर यूनिटी कैसे आएगी, और अगर यूनिटी नहीं होगी तो फॉरेन पावर्स हमेशा हमें डिवाइड करके रूल करेंगी। ऐसे हमारा हिंदू तो एकजुट कैसे होगा, और अगर हिंदू आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहेंगे तो इसका फायदा और लोग उठाएंगे। इसीलिए सभी हिंदुओं को जात पात का भेद बाजू में रखकर हिंदू बनकर एक होना होगा। यानी सावरकर कास्टिज्म को सिर्फ इनजस्टिस नहीं बल्कि भारत की कमजोरी मानते थे। लेकिन उनकी सबसे हीरोइक इनिशिएटिव कौन सी थी? पतित पावन मंदिर, एक ऐसा मंदिर जहां लोअर कास्ट लोगों को भी एंट्री दी गई। आज ये बात नॉर्मल लग सकती है, लेकिन उस एरा में ये ऑलमोस्ट रिवॉल्यूशनरी था। सोचो, उस समय कई मंदिरों में लोगों को सिर्फ उनकी कास्ट की वजह से बाहर रखा जाता था, और उसी भारत में सावरकर पब्लिकली कह रहे थे कि मंदिर सबके लिए होना चाहिए। ये सिर्फ बोलने के लिए शब्द नहीं थे, उन्होंने खुद उन लोगों के साथ बैठकर खाना खाया, सोशल प्रोग्राम्स किए और ओपनली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज किया। और यही वो पार्ट है जिसके बारे में मॉडर्न डिबेट्स में कम बात होती है, क्योंकि इंटरनेट ने हिस्ट्री को फुटबॉल बना दिया है। एक साइड सिर्फ वर्शिप करती है, दूसरी साइड सिर्फ हेट करती है। लेकिन एक जो मैच्योर सोसाइटी होती है, वो किसी भी हिस्टोरिकल फिगर को कंप्लीट पिक्चर में देखती है। सावरकर के पॉलिटिकल आइडियाज से डिसएग्रीमेंट्स होता है, उनके आइडियोलॉजी पर भी डिबेट्स होती है, लेकिन अगर कोई ईमानदारी से इतिहास पढ़ेगा तो वो ये डिनाई नहीं कर सकता कि सावरकर जी ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ सीरियस वर्क किया था, वो भी डॉक्टर आम्बेडकर जी के पहले। और होनेस्टली उस टाइम पर ऐसा करना आसान नहीं था। आज भी इंडिया में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करती है, आज भी सरनेम्स देखकर जजमेंट होता है, आज भी मैरिजेस कास्ट फिल्टर्स पर डिसाइड होती है। और शायद इसीलिए सावरकर का यह मिशन आज भी रिलेवेंट लगता है, क्योंकि हिंदू आज भी एक नहीं हो रहा। सावरकर जी ने एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ समझ लिया था, कोई भी सिविलाइजेशन तब तक पावरफुल नहीं बन सकती जब तक वो अपने ही लोगों को डिवाइड रखेगी। और शायद इसी वजह से वीर सावरकर सिर्फ फ्रीडम फाइटर नहीं थे, वो सोशल चेंज को तोड़ने वाले रिवॉल्यूशनरीज में शामिल थे। हिस्ट्री हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। कभी कभी जिस इंसान को इंटरनेट सिर्फ राइट विंग आइकॉन कहकर संबोधित करता है, उसने सोसाइटी के सबसे टॉक्सिक सिस्टम को चैलेंज करने की भी हिम्मत दिखाई थी। ये आपको कोई नहीं बताएगा। आपको इसके बारे में क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं शशांक मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।